तो अब हम क्या करना चाहते हैं, डेमो में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं रीड राइट एग्जीक्यूटिव परमिशन पे का इंडिविजुअल का फाइल पे क्या मीनिंग है। तो हम एक एक करके पहले नो परमिशन कर देंगे चेंज मोड 00 से फाइल 2 पे, फिर हम 400 से फाइल 2 पे ओनली रीड परमिशन कर देंगे, फिर हम चेंज मोड 200 से फाइल 2 पे ओनली राइट परमिशन कर देंगे, फिर हम चेंज मोड 100 से फाइल 2 पे क्या कर देंगे, ओनली एग्जीक्यूट परमिशन कर देंगे। फिर देखेंगे कि भी हर एक का मीनिंग क्या है। तो हमने किसी यूज़र की तरह काम करना है, y1 की तरह हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, चेंज मोड 000 फाइल 2 पे आते हैं, परमिशन चेंज कर देते हैं ls-l, ठीक है। परमिशन को चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइल 2 की अब परमिशंस हैं, कोई भी परमिशन नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करके देखें भाई, कैट फाइल 2, इवन खुद की बनाई फाइल भी नहीं ओपन कर पा रहा है, यदि परमिशन का इतना बड़ा रोल है। तो दूसरा हमने क्या करके देखना है, कैट फाइल 2, वो भी परमिशन एरर दे रहा है। एग्जीक्यूटिव परमिशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, होम y1 फाइल 2, तो यहाँ पे भी परमिशन है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर फाइल 2 पे कोई परमिशन नहीं है तो y1 यूज़र क्या कर सकता है, ना तो रीड कर सकता है फाइल को, ना उसके अंदर राइट कर सकता है, अपेंड कर सकता है, ना ही उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। और आपने ध्यान रखना है कि कैट को आप रीड परमिशन चेक करने के लिए यूज़ करोगे, कैट के साथ अपेंड सिंबल लगा के आप राइट वाली परमिशन चेक करोगे, और जो आप एग्जीक्यूटेबल परमिशन है वो कैसे चेक करोगे, आप सिंपल एब्सोल्यूट पाथ दे के उससे आप चेक करोगे। ध्यान रखना हम राइट की परमिशन vi से भी चेक कर सकते थे, पर मैं जस्ट नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ। तो अगर आप ये इसको क्या कर रहा है, परमिशन डिनाई, तो ऐसे भी है, पर इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है, फिर क्विट विदाउट सेविंग करेंगे, तो हम ये नहीं करेंगे। आपने ध्यान रखना है हम जो नॉर्मल तरीका है वैसे ही उसको चेक करेंगे परमिशंस को। तो ये हमारा था कि जब कोई परमिशन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। अब हम क्या करते हैं, चेंज मोड, अब पहले देख लेते हैं कौन सी अब परमिशन है। तो मैं क्या करता हूँ, चेंज मोड 400 फाइल 2 ls-l करके चेक कर लेता हूँ। तो हमारे पास आप देखोगे फाइल 2 पे अब सिर्फ रीड वाली परमिशन, एक एक करके देख रहे हैं एक एक परमिशन का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, कैट फाइल करने दे रहा है अभी रीड, अपेंड करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला परमिशन डिनाई, और एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ रन करेंगे। तो इससे हमें क्या है कि अगर हमारी फाइल पे रीड परमिशन है ओनली, तो वो यूज़र क्या कर सकता है, फाइल को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, पर राइट अपेंड नहीं कर सकता है, ना ही उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अब हम फिर देखते हैं ls-l क्या परमिशंस हैं। अब हम सिर्फ राइट परमिशंस लगा के देखते हैं। राइट परमिशन के लिए सिर्फ हम क्या करते हैं, चेंज मोड 200, हमारे पास जो फाइल है फाइल 2 चेक कर लेते हैं। तो ये अब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, राइट परमिशन है केवल फाइल 2 पे। तो अब क्या करें, कैट फाइल 1, सॉरी ये भी ध्यान रखना है आपने, फाइल 2 नहीं कर पा रहा, इसके लिए कोई एरर नहीं दे रहा, पर मैं इसमें कुछ राइट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कंट्रोल डी से सेव कर देता हूँ। कुछ उसने दिक्कत नहीं है, अपेंड सिंबल में कोई एरर नहीं दिया, पर एग्जीक्यूटिव परमिशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमिशन देना है। सो अगर सिर्फ आपके पास राइट परमिशन है तो y1 यूज़र रीड नहीं कर सकता है फाइल को, बट उसके अंदर राइट जहाँ पेंड कर सकता है,
और राइट का मीनिंग है उसमें जो डेट लिखा है उसको काट के में दिया गया, कुछ चेंज कर सकता है। अपेंड होता है पीछे ऐड करना, तो दोनों चीज़ें कर सकता है। और अगर मीन अकेली आपके पास राइट परमिशन है तो वो जो y1 यूज़र है फाइल को रीड नहीं कर सकता है, राइट और अपेंड कर सकता है, एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता है। ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व की है। फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, पिछली परमिशंस फिर चेक कर लेता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट को देखने वाले हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या कर देना है, चेंज मोड 100 फाइल टू ls-l से आपने चेक कर लेना है। तो आप देखोगे कि फाइल 2 पे सिर्फ एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। अब तो क्या क्या ऑपरेशन करके देखें, कैट फाइल 2 नहीं भी, कैट अपेंड सिंबल फाइल 2 नहीं भी। अब हम ये तो लेके चलते हैं कि भाई वाई एग्जीक्यूटिव परमिशन है तो एग्जीक्यूट तो करेगा, पर सरप्राइजिंगली भाई एग्जीक्यूट परमिशन होने के बावजूद भी वो नहीं कर पा रहा है। उसका रीज़न हम देखेंगे कि क्यों है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करने से पहले उसको रीड तो करना पड़ेगा ना, फाइल को रीड ही नहीं है। तो कई बार अकेली जो परमिशन है वो यूजलेस है। तो इसमें हमने ध्यान रखना कि कई बार हम ये इंडिविजुअल परमिशन डिस्कस करने का हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमें ये पता लग गया कि एग्जैक्टली जो परमिशंस हैं वो कैसे काम करती है, इंडिविजुअल परमिशन का क्या मीनिंग है। अब हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि भाई कंबाइंड परमिशंस का क्या इफेक्ट है। तो इससे हमारे पास जो फाइल के ऊपर अकेली परमिशन या कम्बिनेशन ऑफ परमिशन का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह बैठ जाएगा। अब मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। हमने यहाँ पे ये सारा कुछ करके देखा कि पहले नो परमिशन करके देखी, फिर रीड परमिशन चेंज करके देखी, फिर राइट करके देखी, फिर एग्जीक्यूट करके देखी, और उनका एक समराइज करके देखा कि ये करता है ये नहीं करता है।